everyone, how are you all? How's your board preparation going on? The students they are going to attempt the board examination in 2022. I'm talking about these students. Okay, so now that I have already uploaded a video regarding the series that I want to start in terms of biology board preparation, and let me tell you one thing, बायोलॉजी बोर्ड प्रिपरेशन बहुत इजी प्रिपरेशन होता है अगर हम उसको बहुत स्मार्टली एंड सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करें. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ सी वी हैव टू स्टार्ट दिस सीरीज इन अ वे दैट कि जैसे मैंने अभी आपको बताया स्मार्ट एंड सिस्टमेटिक स्टडी होना बहुत जरूरी है. विल बी डूइंग अ प्रिपरेशन इन दैट वे ओनली. ओके, चलो. सो अभी सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ शुड वी स्टार्ट आवर बोर्ड बायोलॉजी प्रिपरेशन. कोई भी बोर्ड हो, वैसे हम स्टेट बोर्ड का यहाँ ज्यादा फोकस के साथ करने वाले हैं, बट ये चीज हर एक बोर्ड के लिए अप्लाई होगी कि शुरुआत हम कहाँ से करें. राइट, बेसिकली अभी अभी हम 12th स्टैंडर्ड में आए होते हैं एंड हमारे ऑनलाइन क्लासेस एंड स्कूल शुरू हो जाते हैं. स्कूल कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस हमारे शुरू हो जाते हैं. सिलेबस एक फुल फ्लो में पढ़ाना शुरू हो जाता है फ्रॉम द कोचिंग क्लासेस एंड स्कूल के और कॉलेज के एंड से. तो हम लोग क्या करते हैं, बस पढ़ते जाते हैं बट वी आर नॉट मेकिंग अ स्ट्रीमलाइन टाइम टेबल और शेड्यूल्ड आउट ऑफ इट. हम लोग बहुत सारी चीजें रैंडमली बस पढ़ते जाते हैं और ऐसा ही एक एक दिन निकलते जाता है. वेस्ट तो नहीं होता है वो दिन, लेकिन रादर फ्रूटफुल भी नहीं होता है ना. फिर अल्टीमेटली हमको बोर्ड में बहुत ज्यादा, जैसे ही बोर्ड के डेट्स आते हैं, अनाउंस होते हैं या प्री बोर्ड पास में आते हैं और अचानक से एक दिन पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाता है, तब हमें सोचना पड़ता है कि फिर हम लोग अभी कैसा बोर्ड का प्रिपरेशन करें. तो हम लोग अगर फ्लैशबैक में जाके देखें तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमने इतना एंटायर ड्यूरेशन पढ़ा है, उसको हम कैसे अभी पीसेस में जोड़ के बोर्ड का प्रिपरेशन करें. सो फिर बच्चे बोलते हैं कि मैडम एक मंथ में कैसा पढ़ाई करोगे, वो वीडियो अपलोड करो. 15 दिन में कैसा होगा, एक वीक में कैसा होगा. सी दीज आर ऑल्सो द थिंग्स, वो भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. बट वी हैव अ टाइम नाउ, सो वी कैन स्टार्ट दिस सीरीज अर्ली. लास्ट ईयर मुझे थोड़ा लेट हो गया था इस सीरीज को अनाउंस करने में या स्टार्ट करने में, बट दिस ईयर आई हैव स्टार्टेड दिस सॉर्ट ऑफ अर्ली. मैंने इसको शुरू कर दिया है. तो कोई भी बच्चा जो बहुत सिंसियरली या इफेक्टिवली बायो में मार्क्स अर्न करना चाहता है, वो अगर ये सीरीज फॉलो करेगा तो उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अच्छा, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड अप हियर. जो भी स्टूडेंट है, इनफैक्ट दे वांट टू एक्सेल इन नीट एग्जामिनेशन और इफ दे वांट टू एक्सेल इन बोर्ड एग्जामिनेशन, सो वो दोनों टाइप के बच्चे आप ये सीरीज को फॉलो कर सकते हैं. अभी इसमें हमने सबसे पहला वीडियो में क्या लर्न करना एक्सपेक्टेड है. आई विल नॉट टॉक अबाउट द यू कैन से एनी कॉन्सेप्ट टुडे. मैं कोई भी कॉन्सेप्ट आज नहीं पढ़ाऊंगी, बट रादर दैन विल मेक अ स्ट्रैटेजी. सी, आपको कॉलेज या स्कूल में आपके कोचिंग में आपको पढ़ाया जा रहा है, सो मैं वही चीज यहाँ नहीं करूंगी. इफ आई फील कि चलो ये टॉपिक है, इसका कोई ट्रिक अगर बना के बच्चों को प्रेजेंट किया जाए जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूंगी. वी कैन थिंक इन दैट वे ओनली. इफ यू वांट मी टू डू दिस, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ. बट देन we'll make a strategy, we'll make a good strategy and we'll prepare for that board preparation. ठीक है. सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले हमने कौन से चैप्टर पिक करने चाहिए फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन. तो आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है अभी कि मैडम हाउ डू वी नो कि हमने कौन से चैप्टर्स पिक करने हैं. सो अभी मैं आपको बताती हूँ, हम लोग सबसे पहले कौन से चैप्टर्स को पिक करेंगे, वो चैप्टर्स जिनका वेटेज ज्यादा रहेगा. राइट, मार्क्स का वेटेज जिन चैप्टर्स का ज्यादा है, पहले हम उनको बहुत अच्छे से एंड फोकस के साथ प्रिपेयर करेंगे. एंड देन एक बार वो मार्क्स हमने लॉक कर लिए, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए उसके, तो फिर देन विल गो फॉर द अनदर सेट्स ऑफ द चैप्टर जिनका वेटेज इनसे कम है. राइट, जैसे मैं अभी आपको बता देती हूँ, फॉर वी शुड फाइंड आउट कि हमने सबसे पहले कौन से चैप्टर्स का इफेक्टिवली प्रिपरेशन करना शुरू करना है. मैं आपकी हेल्प करूंगी प्रिपरेशन में, डोंट वरी अबाउट दैट. बट ये अभी पहले हम स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं, हम कैसा इसको आगे लेके जाने वाले हैं.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा स्टेट बोर्ड के लिए है, स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए ये सीरीज है एक्चुअली। सो देखा जाए तो हम पहले चैप्टर्स को फाइंड आउट करेंगे जिनका वेटेज ज़्यादा है, बिकॉज वेटेज ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उसके क्वेश्चंस उतने ही वेटेज के एग्जाम में आपको आएंगे और आप उतने ही इफेक्टिवली उसको सॉल्व कर पाओगे। राइट, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। फिर उसके बाद देखिए चैप्टर्स जो है यूनिट 3 में फिजियोलॉजी यूनिट है आपका, मतलब अगर आपको पूरा एंटायर सिलेबस कैसा है, क्या है, कितने यूनिट्स है, अगर वो आपको जानना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ। वो वीडियो मैं ऑलरेडी मार्क्स के वेटेज के साथ अपलोड कर चुकी हूँ, बट यहाँ हम लोग एक स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। वो स्ट्रैटेजी हर ईयर में चेंज होगी, बिकॉज हर ईयर में चेंज होगी, बिकॉज एग्जाम का डिमांड भी तो अलग हो रहा है। तो अगर किसी स्टूडेंट को एंटायर सिलेबस का वेटेज अभी समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो यूनिट 3 फिजियोलॉजी में सबसे पहले मैक्सिमम वेटेज को बिलोंग करने वाला चैप्टर है विच इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो ह्यूमन फिजियो में हम इसको काउंट कर सकते हैं। इस चैप्टर के मार्क्स आपको अगर पता होगा तो देखिए विदाउट ऑप्शन एक कॉलम होता है आपके मार्क्स के वेटेज में और एक विद ऑप्शन होता है। तो विदाउट ऑप्शन मतलब उतने क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं, और विद ऑप्शन जो आता है वो आपको ऑप्शनल आएगा। मे बी वो ऑप्शनल वाला जो चीज है वो आप किसी दूसरे चैप्टर के साथ कवर कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि उतने मार्क्स के लिए भी आपको इस चैप्टर से प्रिपेयर करना है। बट जब आप इसका वेटेज देखोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई हमने इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज ये चैप्टर जो है ये आपको यहाँ भी ज्यादा वेटेज दे रहा है और यहाँ भी ज्यादा वेटेज दे रहा है एज कम्पेयर टू एंटायर सिलेबस। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग यहाँ इसके मार्क्स लिखते हैं। इसका विदाउट ऑप्शन वेटेज है 8 मार्क्स और इसका विद ऑप्शन है 11 मार्क्स। समझ में आ रहा है आपको? तो ये मार्क्स देख के आपको पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। यू ऑल हैव टू राइट इट फॉर द 8 मार्क्स। इसमें तो कोई आपका मतलब कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए। बट विद ऑप्शन अगर 11 मार्क्स का है सो 8 से 11 में कितना डिफरेंस है? अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इसमें 3 मार्क्स का डिफरेंस हमें बनता है। 8 से 11 में 3 मार्क्स का है। तो अगर कोई स्टूडेंट इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करता है तो 8 मार्क्स उसको यहाँ से मिल सकेंगे कंपल्सरी। और मे भी बहुत सारे चैप्टर्स है जो जिनका वेटेज 3 है, तो आपको एक चैप्टर को कंपल्सरी स्किप कर दीजिए। वो मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं कौन से नहीं करने हैं, बट वो तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आएगा। अभी तो हमारे पास टाइम है, राइट। सो ये 3 मार्क्स जो है, ये 3 मार्क्स आप अगर कर ही रहे हो इतना चैप्टर तो ये 3 मार्क्स का भी एक्स्ट्रा कर ही लेंगे, सो दैट आपको एक सिंगल पूरा एंटायर चैप्टर स्किप कर सकते हो। सो दैट 3 मार्क्स का वेटेज का चैप्टर सिंपली स्किप कर दीजिए। तो ये चैप्टर करने से आपके 2 फायदे हो रहे हैं। सबसे ज्यादा वेटेज इसको है और उसके साथ साथ आपको कोई चैप्टर इनकेस रीड करने का टाइम नहीं मिला तो हम उसको स्किप कर सकते हैं एट द एंड मोमेंट। समझ में आ रहा है? वैसे तो स्किप नहीं करना है, बट मैं बस एक वर्स्ट केस सिनारियो की भी बात कर रही हूँ। जो बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं जिनको रीडिंग में टाइम लगता है या फिर कोई भी रीजन से बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, उनके लिए भी ये सीरीज है। ऐसा नहीं है कि बहुत बच्चे ब्रिलियंट है उनके लिए है, उनके लिए भी है, लेकिन मैं आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ द एवरेज स्टूडेंट इन दैट सीरीज। ओके, तो ऐसी कुछ टेक्निक है जो कई बार बच्चों के स्टूडेंट्स के दिमाग में स्ट्राइक नहीं होती है। हम लोग बस पढ़ते जाते हैं, रीड करते जाते हैं, लेकिन इस सिस्टमैटिक स्टडी को अगर फॉलो करना है तो यू ऑल हैव टू फॉलो दिस सीरीज वेरी सिंसियरली। सो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि विदाउट ऑप्शन हम 8 मार्क्स लाएंगे, विद ऑप्शन 11 मार्क्स लाएंगे। बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बार बार सुनने से हमारे दिमाग में वो चीज इम्प्रिंट हो जाती है, राइट। तो पहला चैप्टर हम जो कंसिडर करने वाले हैं इन दैट सीरीज वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के साथ हम जाएंगे पहले इस सीरीज में। इसके बाद देयर आर ऑल्सो अनदर चैप्टर्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इंडिविजुअल वीडियो में अलग अलग चैप्टर के साथ डील करेंगे। जैसे अभी हम इसका प्रिपरेशन कैसे शुरू करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो बुक में जो दिया हुआ है ये आपको रीड करना पड़ेगा। अगर रीड करते हुए इफ यू have any kind of difficulty just let me know in comment section। so मैंने इस चैप्टर के साथ ऐसा प्रिपरेशन करने का स्ट्रेटेजी बनाया है जिसमें हमने जो अभी लास्ट ईयर बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था वो क्वेश्चन बैंक को ही हम पहले डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, चैप्टर रीड करना है, चैप्टर को समझना है,
अगर किसी चीज में डिफिकल्टी आती है तो लेट मी नो, आई विल ऑल्सो हेल्प यू। बट उसके साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर्स के पैटर्न में इस चैप्टर को लर्न करेंगे, जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, उसके साथ साथ 3 और 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं। सो you have to prepare this at home and I'll be giving you different questions and answers with the tricks. अगर पॉसिबल होता है तो हम ट्रिक्स के साथ याद रखेंगे। समझ में आ रहा है? तो हम लोग हर एक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक बहुत बारीकी से पढ़ाई करेंगे। सो क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है या फिर आप सॉल्व कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो, तो इससे अच्छा और क्या प्रिपरेशन का टेक्निक हो सकता है। बट इफ स्टूडेंट्स वांट्स टू टीच मी द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो भी मैं आपको कर सकती हूँ। सो ये सीरीज आपके डिमांड पे रन होगा, बट स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से चलेगी। सो दैट अगर स्ट्रैटेजी आप यहाँ से फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स वहां से मिल सकते हैं। ये मैं आपको अभी इंश्योर कर सकती हूँ, ठीक है। सो हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस लर्न करना शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, so that was all about the first video for this series. We'll see you in next session with another chapter ka analysis with the marks and how we are going to do about this chapter in next session. हमने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको टाइम टू टाइम हेंस फॉरवर्ड आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस या टेक्निक्स के वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। चलो, see you in next session.